तो आइए हम लोग नंबर सिस्टम को बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ने वाले हैं। जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नंबर सिस्टम, तो देखिए इसको हम लोग जनरली दो भाग में बांट देंगे। एक हो जाएगा हमारा रियल नंबर और एक हो जाएगा हमारा इमेजिनरी नंबर। और जब यहाँ बात करेंगे यार, चलो ठीक है, रियल नंबर तो हमने सुन रखा है पहले भी, लेकिन ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है? तो बस आप ये समझ लो, इमेजिनरी नंबर को बस हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, राइट। जैसे देखिए, अगर एक हम ऐसा नंबर लिख दें 7i, ऐसा लिख दें 8i, तो आप नंबर तो देखेंगे 1 2 3 4, नेगेटिव में भी देखेंगे कि चलो ठीक है नंबर नेगेटिव में होता है, लेकिन ये 7i है, ये 8i है, ये क्या है? तो यही है आयोटा, जिसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, यही है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर को हम लोग को नहीं पढ़ना और इसको हम लोग छोड़ते भी हैं। अगर आप क्लास 11 में जाइएगा तो ये अलग से एक चैप्टर है इमेजिनरी नंबर का, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वो वहाँ पे आप लोगों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। देखिए हम लोग अपना वापस आते हैं किस पे, रियल नंबर पे। अब बात करेंगे यहाँ पे रियल नंबर, तो देखिए हम लोग रियल नंबर को फिर से दो भाग बांट देंगे। एक हमारा हो जाएगा डेसिमल और दूसरा हमारा हो जाएगा इंटीजर। अब जब बात करेंगे यहाँ पे हम पहले इंटीजर पढ़ लेते हैं, तो हम लोग इंटीजर को तीन भाग बांटेंगे। इंटीजर को हम लोग यहाँ पे तीन भाग बांटने वाले हैं। तो देखिए पहला जो हमारा क्या चीज हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा नेगेटिव इंटीजर और फिर क्या चीज, जीरो। तो नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो, यही तीन इंटीजर है। अगर फिर से अगर हम लोग बात कर लें कि भाई इंटीजर, तो देखिए ये रहा नंबर लाइन, ये 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक। इधर भी वही आएगा, -1 -2 -3 -4 और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना, देखिए बीच में 0 है, इधर 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक, और इधर -1 -2 -3। यही पूरा को हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं, इंटीजर। इसका मतलब देखिए इंटीजर में क्या चाहिए, पॉजिटिव भी है, इंटीजर में नेगेटिव भी है और फिर क्या है, जीरो। तो इंटीजर में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। और यहीं पे अगर बात करें पॉजिटिव इंटीजर, तो यही पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। अगर बात करेंगे यही पॉजिटिव इंटीजर और साथ में क्या चाहिए, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर और साथ में जीरो, इसको हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं, होल नंबर। तो देखिए दो नंबर यहीं पे हमारा फिर से कंप्लीट हो गया। पहले था इंटीजर, तो इंटीजर देखिए यही रहा पूरा जो नंबर लाइन है, क्या चाहिए, इंटीजर है। तो इंटीजर में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। जब यहाँ से सिर्फ हम पॉजिटिव इंटीजर को निकाल के लेके जाएंगे तो इसको क्या चाहिए बोलेंगे हम लोग, ये क्या है, नेचुरल नंबर। तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ शुरू होगा, एक से शुरू होगा, तो इसको ऐसे ही बोलते हैं जो काउंटिंग नंबर हो, जो एक से शुरू हो और चलते जाए। फिर दूसरा बात करेंगे होल नंबर, तो होल नंबर भी क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन इसमें जीरो भी क्या चाहिए होता है, इंक्लूड होता है। तो जीरो से गिनती शुरू करेंगे, चलते रहेगा। तो यहाँ तक तो ये फिर खत्म हो गया। अब हम लोग अपना आ जाते हैं किस पे, डेसिमल पे। अब डेसिमल किसको बोलते हैं, तो हम लोग डेसिमल को फिर से दो भाग बांटेंगे। तो डेसिमल को हम लोग यहाँ पे दो भाग बांटने वाले हैं। देखिए पहला को बोलेंगे टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं टर्मिनेट हो जाना। दूसरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेट। चलिए पहला हो गया टर्मिनेटिंग, दूसरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब जरा बात करें जो ये टर्मिनेटिंग क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, तो इसको हम लोग शांत भी बोलते हैं और इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, अशांत। ठीक है, अगर ये बात करेंगे तो ये क्या है, हमारा वास्तविक संख्या, और ये हमारा काल्पनिक संख्या। ठीक है, ये हमारा पूर्णांक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दशमलव। चलिए ठीक है, ये सब ठीक है। अब देखिए टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। जब बात करें हम लोग टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेट हो जाना मतलब रुक जाना। जैसे देखिए अगर पॉइंट के बाद यहाँ पे लिखते 6 2 5, तो ये रुक गया। तो जब रुक जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं शांत। जैसे और भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2.52, ये रुक गया। जैसे और कुछ एग्जाम्पल ले 3.26, तो ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल है जो कि अच्छा रुक जा रहा है। अगर पॉइंट के बाद नंबर रुक जाएगा, एक डिजिट के बाद रुक जाए, 2 डिजिट के बाद रुक जाए, 3 डिजिट के बाद रुक जाए, 4 डिजिट के बाद रुक जाए, अगर रुक जाए तो टर्मिनेट हो गया, मतलब क्या हो गया, ये रुक गया। इसी को बोलते हैं हम लोग शांत है। लेकिन कुछ ऐसा नंबर जो रुके ही ना, जैसे ये है
3.1415967298 और ऐसे कभी रुक ही नहीं। तो देखिए पॉइंट के बाद ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, इसीलिए हम लोग इसको क्या चाहिए बोलते हैं, अशांत, मतलब ये क्या चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए और जैसे ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे ये ले लिए, अब इस तरह है। तो देखिए ये पॉइंट के बाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो इसको भी लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए ये भी पॉइंट के बाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए अगर पॉइंट के बाद नहीं रुकेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और पॉइंट के बाद रुक जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग। अगर फिर से हम लोग इसको नोटिस करें तो इसको हम लोग फिर से दो भाग में बांट सकते हैं। अब ये दो भाग क्या क्या होगा, एक भाग को हम लोग बोलेंगे रिपीटिंग, इसको हम लोग बोलते हैं रिकरिंग। दूसरा क्या चाहिए, नॉन रिपीटिंग, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन रिकरिंग। अब फिर से समझ लें, इसी से देखिए, जैसे अगर ये सब दोनों नंबर को देखें तो 47474747 बार बार रुक नहीं रहा है, लेकिन यही वाला नंबर बार बार क्या है, रिपीट हो रहा है। तो इस वाले नंबर को उठा के हम लोग इसमें ला सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 474747 डैश डैश डैश। अब देखिए जरा ये भी नंबर रुक नहीं रहा है, लेकिन 9 बार बार रिपीट हो रहा, तो इसको हम लोग इसमें रख देंगे। मतलब ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। टर्मिनेट मतलब क्या है, रुक भी नहीं रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन जब इसमें बात करेंगे, देखिए ये वाला नंबर 3.1415628 डैश डैश डैश, देखिए ये वाला नंबर, सब नंबर सेम नहीं, सब अलग अलग है और रुक भी नहीं रहा है, मतलब रिपीट भी नहीं कर रहा है और रुक भी नहीं रहा है। अब ये वाला नंबर को देख लें, ये वाला नंबर भी रुक भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, डैश डैश। देखिए रुक भी नहीं रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और इसी को अगर मिला देंगे, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, तो यही सब दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता, हमारा इरेशनल नंबर। अब ये देखिए सब कुछ खत्म हो गया, क्या कि हम लोग रेशनल इरेशनल इसमें आया ही नहीं था, इसीलिए अब देखिए जब बात करें हम लोग डेसिमल तो दो भाग में, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जो रुक जाता है और जो नहीं रुकता। अब नहीं रुकता है उसमें भी दो कंडीशन है। एक जो है, देखिए ये नंबर तो रिपीट ही नहीं हो रहा, सब नंबर अलग 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 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 4747474747 आ रहा है। तो अगर सेम आ रहा मतलब रिपीट कर रहा है, तो उसके लिए अलग टर्म बना दिए रिपीटिंग, और अगर अलग अलग आ रहा था इसके लिए एक अलग टर्म बना दिए नॉन रिपीटिंग। तो ये जो नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, यही सब दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ये देखिए अब थोड़ा सा हम लोग ये करते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। जैसे देखिए इसको तो हम लोग को पढ़ना नहीं था, इसको हम लोग हटा ही देते हैं। जैसे देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे क्या चाहिए, रेशनल, और यही भी लिख देता हूँ इरेशनल। तो देखिए रेशनल नंबर क्या बोलता है कि अगर P अपॉन Q के रूप में हो, P बटे Q के रूप में हो तो रेशनल बोलते हैं, लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए, Q नॉट इज इक्वल टू 0, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। सपोज अगर 5/6 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 9/8 लिख दिए, ये सब क्या चाहिए, सब रेशनल है जी। अब ये आ सकता है सवाल कि ये 2 है तो 2 के नीचे में तो कुछ नहीं है, तो फिर ये रेशनल नंबर कैसे हो गया। तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब अपने से 1 लगा सकते, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 लगा सकते, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 लगा सकते। 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 3 लिखो या 3/1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बात करेंगे इरेशनल, तो देखिए इरेशनल के लिए ये टर्म रहना जरूरी है। अगर ये वाला टर्म हो, जैसे देखिए 47474747 डैश डैश डैश, अब 4747 बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीट को खत्म करने के लिए ये 47, देखिए ये जो 4747 है, ये 474747 बार बार ना लिखना पड़े, इसीलिए हम क्या करेंगे, 47 के ऊपर बार लगा देंगे। ये बार क्या बता रहा है कि 47 रिपीटेड है। तो देखिए ये वाला टर्म को हम रोक लिए, और ये वाला टर्म जब रुक गया तो ये क्या हो गया, हमारा रेशनल हो गया। कैसे, देखिए ये 0 के बदले 0, पॉइंट के बदले कर देंगे प्लस, ये कितना 47, तो 47। अब देखिए बार कितना के ऊपर है, 2 के ऊपर, तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 × 9, तो कितना हो गया 47/99। तो देखिए ये आ गया P/Q के फॉर्म में। तो अगर रिपीटेड टर्म होगा तो उसको हम लोग इस टर्म में ला सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, और एग्जांपल लेने के लिए कुछ मिटाना पड़ेगा, एक काम करते हैं इसी को मिटाते हैं। अगर फिर से अगर ये वाला टर्म रहता 9999 डैश 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 क्या हुआ है,
तो 9 एंड बार बार लिख रहा है, इसको हम लोग क्या चीज करेंगे, बार देके रोक लेंगे। तो क्या चीज हो जाएगा 0, और ये पॉइंट के बदले क्या चीज आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर 9 लिखा हुआ है तो 9, और बार कितना के ऊपर है, ए के ऊपर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए 9 नीचे कट जाएगा, कितना आ गया 1। तो 1 भी हमारा क्या चाहिए, रेशनल है। लेकिन जब हम लोग ले ये वाला टर्म, नॉन रिपीटिंग टर्म, जैसे ये वाला ले लेते हैं 3.141592 डैश डैश डैश। अब अगर इसको हम लोग p/q के रूप में करना चाहें तो ये होएगा ही नहीं, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा, मतलब बार लगा के रोक तो नहीं सकते, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं। अगर यहाँ से पॉइंट हटाएं तो नीचे क्या जाएगा, 0। अब जरा बताइए कितना 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 इन्फिनाइट। ये कहाँ तक गया, इन्फिनाइट तक। तो अब नीचे कितना 0 लगाना है ये तो पता ही नहीं चल रहा है, और जो ये पता नहीं चलेगा मतलब जो ये वाला नंबर है ये p/q के रूप में नहीं आ पाया, इसीलिए हम लोग इसको क्या चाहिए बोलते हैं, इरेशनल। लेकिन अगर नंबर सपोज ऐसे रहता, ये नंबर सिर्फ इतना ही में खत्म हो जाता, यही है 3.14 है बस, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पता चल जाएगा, पॉइंट हटाने के बाद 2 अक्षर है तो नीचे कितना 0 देंगे, 2। तो देखिए ये तो हो गया p/q के रूप में। जैसे इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल आप खुद देखो, ये मिटाने के बाद अगर ऐसा कुछ रह जाए 0.01 001 002 0003 डैश डैश डैश, आप खुद बताओ ये नंबर रिपीटेड नहीं है, मतलब बार लगा के तो रोक नहीं सकते। दूसरी बात, अगर यहाँ से पॉइंट हम हटाएंगे तो नीचे कितना 0 लाएंगे, पता चलेगा क्या, पता ही नहीं चलेगा कि नीचे कितना 0 आएगा। और जब पता नहीं चलेगा तो इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते। खुद देखो ना, 1 2 3 पॉइंट हटाए, सपोज आप पॉइंट हटाए 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, तो नीचे कितना 0 देंगे, इन्फिनाइट, पता ही नहीं चल रहा, इसीलिए p/q के रूप में इसको नहीं ला सकते, इसीलिए क्या हो गया हमारा इरेशनल नंबर। आई होप आप लोगों को कुछ तो समझ में जरूर आया होगा, और भी इसका फर्दर और भी हम लोग डिटेल करेंगे, और यहीं से बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।